जीएनएम जो तकनीक है वो भारत में भेजना चाहता है, उसका भारत और भारत के किसान हमेशा विरोध करते रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि मोदी जी ने दबाव के अंदर कोई समझौता किया है, क्योंकि समझौतों की जो शर्तें हैं वो बाहर नहीं आए हैं। अभी तो ट्रंप ने एक ही बात कही है कि जो है भारत वेनेजुएला से तेल खरीदेगा, रूस से तेल खरीदना हमने बंद कर दिया है। तो यानी कि हम डर गए। मोदी ने डराकर हमारे ऊपर टैरिफ लगाकर और जबरदस्ती जो है समझौता करवाया है। जब तक ये समझौता सामने नहीं आ जाता तब तक तो ये वाहवाही लूट सकते हैं, लेकिन जब ये समझौता सामने आएगा, क्योंकि अमेरिका का जो अब तक का जो रवैया रहा है वो बार बार कहता रहा है कि मैंने सीज फायर कराया है, उस पर तो मोदी जी ने आज तक जवाब नहीं दिया। 60-70 बार ट्रंप साहब ये बोल चुके हैं और बार बार वो टैरिफ लगाने की धमकी दे चुके हैं। तो आज इतनी बड़ी खुशी कैसे हो रही है, बताएं तो सही कि हमारी ट्रेड डील क्या हुई है, किस डील के आधार पे हम पे वापस जो है 18% टैरिफ किया गया है। बीजेपी इस चीज को बताए देश के सामने, ऐसा क्या है जो गुपचुप आपने किया है। अमेरिका जो आज तक जिस प्रकार का रवैया रहा है, मोदी को जिसने बुलाया तक नहीं, बार बार मोदी जी पे वो कटाक्ष करता रहा, हमारे देश के प्रधानमंत्री को नीचा दिखाने की कोशिश करता रहा, वो अचानक अब कैसे कह रहा है कि मोदी तो मेरा फ्रेंड है। फ्रेंड है तो भाई शपथ पे क्यों नहीं बुलाया। ये सारा सब ये दिखावा है। बीजेपी जो है घबराई हुई है, डरी हुई है, किन शर्तों पे डील हुई है ये देश के सामने लेके आए ताकि पता चले कि नरेंद्र ने सरेंडर किया कि नहीं किया। पंचायती राज मंत्री कह रहे हैं कि अगर लोग ग्वाले बनेंगे, चारागाह की रक्षा के लिए गाय चराएंगे तो वे उन्हें 10,000 रुपए प्रतिमाह देंगे। क्या सरकार की ऐसी कोई योजना है, क्या आपकी जानकारी में? देखिए ये जो पंचायती राज मंत्री हैं ये इस दिशा की ओर सही चल रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से स्थिति बन रही है प्रदेश के स्कूलों की, क्योंकि शिक्षा मंत्री पहले हैं, बाद में पंचायती राज मंत्री हैं, और शिक्षा का जो ढर्रा बिगाड़ा है, कल माननीय हाईकोर्ट के द्वारा जिस प्रकार से फटकार लगी इनको, उसके बावजूद भी उस पे तो कोई जवाब नहीं देके गए होंगे कि जर्जर स्कूलों की क्या स्थिति है। 3768 जर्जर स्कूल हैं, एक बिल्डिंग के लिए एक भी रुपया मंजूर नहीं हुआ है आज की तारीख तक, एक भी जर्जर भवन के लिए। किस बात की वाहवाही ले रहे हैं। 41,000 स्कूलों में से 2,000 स्कूलों में मरम्मत के पैसे मंजूर किए और गवाड़ा और बनाने लग रहे हैं। अब यही बनाएंगे। अच्छी एजुकेशन देंगे नहीं तो फिर बच्चे क्या करेंगे, यही काम बच जाएगा। तो ये तैयारी सही कर रहे हैं, सही सोच के बीजेपी ने इनको पंचायत राज का डिपार्टमेंट दिया है कि सफाई करते रहेंगे, बकरी चराएंगे, गायें चराएंगे, उनको घेर घेर के लाएंगे, यही काम करेंगे। आप मुर्गी पालन, क्योंकि कई जगह तो वो मुर्गी जो फार्म है उसके अंदर स्कूल चल रहे हैं। तो बड़ी दयनीय स्थिति है इस सरकार की, बड़ी विकट स्थिति है। पहले साल में एजुकेशन के सारी पोस्ट भरने की बात कह रहे थे, अब कहीं नजर नहीं आ रहे, अब कोई जिक्र ही नहीं है। बच्चों को जबरदस्ती दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है, उनकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। ये सरकार है क्या, मजाक चला रखा है। तो कह रहे हैं 10,000 रुपए हम देंगे गाय चराने वालों को, बाकी 25-30 हजार रुपए लोग गोबर बेच करके भी कमा सकते हैं। रोजगार का नया आइडिया उन्होंने क्रिएट बेस्ट है, क्योंकि देखिए जो तकनीक इनके पास है वो किसी के पास नहीं हो सकती। मंत्री जी सही लाइन पे चल रहे हैं। मोदी जी जो स्वयं जो है गैस से चाय बनाने का बहुत बड़ा आविष्कार कर चुके हैं, तो फिर दिलावर जी तो ये काम करेंगे ही कि गाय के सबको गवाड़ा बना दो और फिर गोबर बेच के 25-25 हजार रुपए कमाओ। तो ये तो बहुत बढ़िया ये है। तो बजट में घोषणा करवा दें कि ऐसा कोई वो हर गांव के अंदर जो गायों का गोबर बेच के